तो बच्चों लोग आप सब कैसे हो? मेरे ख़्याल से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर एक नया कहानी लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था। उसका एक बड़ा सा राज्य था। एक दिन उसे देश घूमने का विचार आया और उसने देश भ्रमण की योजना बनाई और घूमने निकल पड़ा। जब वह यात्रा से लौटकर अपने महल आया, उसने अपने मंत्रियों से पैरों में दर्द होने की शिकायत की। राजा का कहना था कि मार्ग में जो कंकड़ पत्थर थे वे मेरे पैरों में चुभ गए हैं और इसके लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। कुछ देर विचार करने के बाद उसने अपने सैनिकों व मंत्री को आदेश दिया कि देश की संपूर्ण सड़कें चमड़े से ढक दी जाएं। राजा का ऐसा आदेश सुनकर सब सचेत में आ गए, लेकिन किसी ने भी मना करने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह तो निश्चित ही था कि इस काम के लिए बहुत सारे रुपए की ज़रूरत पड़ती, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद राजा के एक बुद्धिमान मंत्री ने एक युक्ति निकाली। उसने राजा के पास जाकर डरते और सहमते हुए कहा, महाराज, गुस्ताखी माफ़ हो तो मैं भी अपना एक छोटा सा विचार प्रकट करना चाहता हूँ। राजा मंत्री की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए मौन रहा। फिर उसने कहा कि कहो मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हो? तो मंत्री ने कहा, अगर आप इतने रुपए को अनावश्यक रूप से बर्बाद न करना चाहें तो मेरे पास एक अच्छी तरकीब है जिससे आपका काम भी हो जाएगा और अनावश्यक रुपए की बर्बादी से भी बच जाएंगे। वही रुपए अपने राजकोष में जमा होंगे तो राज्य के विकास में दूसरे कार्यों में काम आएंगे। राजा आश्चर्यचकित था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी आज्ञा न मानने की बात कही थी। मंत्री ने कहा, महाराज, पूरे देश की सड़कों को चमड़े से ढकने के बजाय आप चमड़े का एक टुकड़े का उपयोग कर अपने पैरों के लिए एक जूता बना लें तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। राजा ने आश्चर्य दृष्टि से मंत्री को देखा और उसके सुझाव को मानते हुए अपने लिए जूते बनवाने का आदेश दे दिया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले 2 4 5 आदमी से बात विचार करना चाहिए। क्या पता जो हम सोच रहे हैं कोई इससे भी अच्छा सोचने वाले हो। इसीलिए किसी भी काम को करने से पहले 2 4 आदमी से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। तो बच्चों, हमें यही सीख मिलती है इस कहानी से कि जल्दीबाजी में कोई खुद का फैसला नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कोई इससे भी अच्छा तरकीब दे दे। तो फिर बच्चों, दूसरे कहानी में दूसरे दिन आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और पंखुड़ी कार्टून चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।